बाबा जी भवनाथ जी रिजाणी का जो गौरव टीला है वहाँ के महंत हैं, और जो राय माता मंदिर का प्रकरण है उस सारे विषय पर आप सब लोग आमंत्रित हैं चर्चा करने के लिए। और इनकी जो बात है प्रशासन की जो लगभग तो आपसे अवगत है ही, विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखने में आया कि पिछले 1.5 वर्ष से जो कोविड की लहर पूरे विश्व में चल रही है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस स्थिति को आपदा को अवसर में बदलते हुए कुछ ऐसे तत्व है, कुछ ऐसी विचारधाराएं जो धर्म को भारी खतरा हो रहा है, ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ इसी की एक कड़ी सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान राय माता जी का बिसाऊ के पास गंगासर में है। लाखों लोगों की आस्था उस मंदिर के प्रति है। माता जी ने अनेकों चमत्कार इस युग में भी सभी को दिए हैं। आज भी हजारों लोग वहां जाकर अपनी मनौतियां पूरी करते हैं। पुराने समय से राजा रजवाड़ों ने, सेठ साहूकारों ने उस मंदिर के नीचे 39.64 एकड़ जमीन मूर्ति के नाम से दी हुई है, जो आज भी ऑन रिकॉर्ड कागजों में दर्ज है। मूर्ति के नाम जो जमीन दर्ज होती है वह नाबालिग मानी जाती है। उसका केयर टेकर पुजारी महंत होता है, जिसमें हमारे दशम गिरी जी का नाम दर्ज है। साथ में ही उस मूर्ति के नाम की जमीन की सुरक्षा संरक्षण करने के लिए उस जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले हमारी ये मांग है कि जो मूर्ति के नाम 24.39 एकड़ जमीन है, 39.64 एकड़ जो जमीन है, उसका सीमा ज्ञान करा करके उसको खाली कराई जाए। उसमें बहुत सारे अवैध कब्जे हो रखे हैं। कलेक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो मूर्ति के नाम जमीन है उस पे कब्जा है वो हटवाए और उसको संरक्षित किया जाए। लेकिन बड़े दुख और खेद के साथ और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि संबंधित लोगों की, जिनकी प्रशासनिक लोगों की उस मंदिर की जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारी को न निभा करके, उसकी सुरक्षा न करके उस जमीन से अवैध रास्ता संबंधित लोगों को दिलाने की कुचेष्टा प्रयास उन्होंने किया। कहीं भी उस जमीन में रिकॉर्ड में रास्ता उधर से कटा हुआ नहीं है। 2 रास्ते कटे हुए हैं, जहां सड़कें बनी हुई हैं उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा जो रास्ता है ही नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, उस रास्ते को प्रशासन लठ के जोर से अपनी धाक से खुलवाया। ये बहुत गलत कार्य किया। इस स्थिति को, वर्तमान स्थिति को देख करके उस मंदिर की समिति ने ये निर्णय किया कि ये जो जमीन पड़ी है इसमें पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधे लगाए जाएं, साथ ही निराश्रित जो गौ माताएं घूम रही हैं उनके चारे पानी की इसकी में अंदर व्यवस्था की जाए। इसके लिए उस खुली जमीन को तार फेंसिंग करने का निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो प्रशासन ने आकर के उस रास्ते को वापस खुलवाया, जो अवैध रास्ता है ही नहीं। पटवारी की रिपोर्ट है, पटवारी ने रिपोर्ट दी है ये, उस पटवारी की रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं कटा हुआ है। नहीं कटे हुए रास्ते पर भी प्रशासन ने जाकर के, एडीएम से लेकर के उसके नीचे जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने जाकर के उस रास्ते को, तार फेंसिंग को खोला, काटा। ये बहुत ही गलत कार्य किया, ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया, जिसका पुरजोर विरोध है। और हम चाहते हैं कि उस जमीन पे जो कब्जा है वो तुरंत ही पूरा हटाया जाए। दूसरी बात, जिस दिन प्रशासन वहां गया और प्रशासन ने इस तरीके का वहां मंदिर में जाकर के माहौल बनाया जैसे कि इस मंदिर में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। पूरे मंदिर को घेरा गया, सैकड़ों की संख्या में वहां पुलिस वाले गए, और वहां के हमारे जो महंत हैं दशम गिरी जी, उनको ऐसे तरीके से डराया गया, धमकाया गया। आप कौन से अखाड़े से हैं, आप यहाँ कैसे आए हैं, आपका बैक रिकॉर्ड क्या है, आदि बातों से इनको बोल करके हमारी सब लोगों की जो आस्था है साधुओं को प्रति, उनको ठेस पहुंचा गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन को, अगर इतना ही बैकग्राउंड जानना है तो हमसे जानिए ना, हमसे पूछिए ना। इन्होंने जब कहा कि मैं जूना अखाड़े से हूं, तो प्रशासन का कहना था कि जूना अखाड़ा क्या होता है। आपके माध्यम से प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूं कि जूना अखाड़ा वो होता है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था हिंदुस्तान में सन 47 के बाद में बनी है।
हमारे जूना अखाड़े की व्यवस्था सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्ष से बनी हुई है, जिसमें आपके प्रशासन के आईजी, डीआईजी से लेकर के हेड कांस्टेबल तक की व्यवस्था होती है। उससे भी सुदृढ़ व्यवस्था हमारी जूना अखाड़े की है, जिसमें सभापति, महापति, आचार्य महामंडलेश्वर, थानापति, कोतवाल, मंडल श्री महंत सभी पोस्टें हैं। ऐसा अखाड़ा है, उस अखाड़े की पहचान प्रशासन समझिए। और दूसरा, हकीकत में बताऊंगा कि जूना अखाड़ा वो है जिस जूना अखाड़े के संतों ने अपने जीवन दान रहते हुए हमारे पिंड दान हमने किए हैं। प्रशासन इस बात को हेडलाइन नोट करे, आप सब प्रशासन के अधिकारियों ने कभी जीते जी जीवन दान, पिंड दान नहीं किया है। एक अधिकारी जब बनता है, चाहे वो थानादार बने, चाहे वो डीआईजी, आईजी, कुछ भी बने, मैं पूछता हूँ क्या वो अपना पिंडदान भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार जीते रहे करते हैं क्या? नहीं। लेकिन जूना अखाड़े का साधु जीते जी, जैसे हम बैठे हैं, हम सब जूना अखाड़े के संत, हमने जीते जी माँ गंगा के किनारे जाकर के हमने हमारा पिंडदान किया है। मतलब जीता जी कोई पिंडदान नहीं कर सकता, हमने किया है। पिंडदान करके हम जूना अखाड़े के साधु बने हैं। आप किस जूना अखाड़े की बात किस तरीके से करके हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। और भी बहुत सारी बातें जो मैं असभ्य तरीके से उन्होंने बोली, वो मैं बताना यहाँ बोलना उचित नहीं समझूंगा। मेरी गरिमा के अनुसार प्रशासन ने इस तरीके से जाकर के वहां डराना, धमकाना, और आज भी अभी भी हम वहां जाकर के आए हैं, अभी भी 50 की संख्या में वहां पुलिस वाले बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? आखिर क्यों? एक मंदिर है, समाज को दिशा देने वाला मंदिर है, वहां संत है, वहां प्रशासन के अधिकारी, वहां पुलिस वाले आज भी बैठे हैं। आखिर क्यों? इसलिए आपके माध्यम से प्रशासन व जनता को ये बात आज हम बता रहे हैं कि वो जो अवैध रास्ता है वो खोला गया है, उसको बंद करने के साथ साथ जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ये बात हम आपके सामने रखने आए। और साथ में ही सोमवार को सभी हमारे शेखावाटी के मंडल के जो संत हैं वो इकट्ठे होकर के कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे इस विषय में। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तहसील से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। जिस जमीन पे कब्जा है वो कब्जा हटाया जाए। पिछले कुछ दिनों में देखने को आया कि इस जिले में ऐसी बहुत सी बणियां हैं, बणियां उसको बोलते हैं जो मंदिर के नीचे पहले से जमीन दी हुई है, उसको बणी बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सी जमीनें हैं, जैसे बुहाना गांव में, रसोड़ा गांव में, और अब ये ग्यांगासर गांव में, ऐसी जो बणियां हैं उनको एक मंदिर के नाम से जमीन होकर के उनको अलग किसी विशेष लोगों को देने के कुकृत्य सामने हम देखने को मिल रहे हैं। नवलगढ़ में भी होली के दिन सांप्रदायिक माहौल जो शांत होता था वो बिगड़ने को देखने को हम मिल रहे हैं। ऐसी स्थितियां, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके स्थितियां बिगड़ने की पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं। ऐसा क्यों है महंत जी को? और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो महंत जी हैं दशमगिरी जी, उनको पाबंद किया गया प्रशासन के द्वारा। आखिर क्यों? इन्होंने कोई बदमाशी की, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कोई कार्य किया? किस आधार पे हम इन संतों को पाबंद किया गया? ये हमारे लिए एक प्रशासन के द्वारा बहुत ही बड़ी गाली हम महसूस कर रहे हैं। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सांप्रदायिक माहौल बनाए, लेकिन प्रशासन ने वहां जाकर के सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महंत को, एक संत को, एक साधु को, भगवाधारी को पाबंद किस आधार पे किया? क्या इन्होंने कोई बदमाशी की है? का कोई माहौल बिगाड़ा है? और पाबंद किया तो अन्य लोगों को क्यों नहीं किया गया? इसलिए मंदिर के जो और भी 13 लोग हैं उनको भी पाबंद किया गया है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, अति गंभीर विषय है। हम आशा व अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कार्रवाई आप ना करें। कलेक्टर साहब से हम आपके माध्यम से आज और परसों प्रत्यक्ष जाकर के हम ये आग्रह करेंगे कि उस जमीन पे जो कब्जा है वो कब्जा तुरंत से तुरंत और जल्दी से जल्दी हटाया जाए। साथ में ही जो रास्ता है ही नहीं कटान में, उस रास्ते को प्रशासन ऑन रिकॉर्ड तार फेंसिंग काट करके खोल करके आया है। ये कानूनन गलत है। अगर रास्ता कटा हुआ है कागजों में और वो बंद है तो उसको प्रशासन खोल सकता है, लेकिन रास्ता कटा हुआ है ही नहीं। उसके बावजूद भी प्रशासन ने वहां
उस रास्ते को तार फेंसिंग को काट करके ऑन रिकॉर्ड खोला है। इसलिए हम वकीलों से, कानून संबंधित जानकारों से राय लेकर के उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे कि आपने गलत कार्य कैसे किया। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, ऐसा कार्य क्यों हुआ? कोई जगह खाली पड़ी है, बहुत से ऐसे क्वार्टर व प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले बने हुए हैं, ऐसे कार्यालय बने हुए हैं जहां किसी समय में कार्यालय नहीं था, लोग उधर से जाते आते थे, आज वहां कार्यालय बन गया, रास्ता बंद हो गया। ये कौन सा विषय हो? इसलिए प्रशासन के द्वारा भी जिन अधिकारियों ने वहां गलत तरीके से कोई कार्रवाई किसी के दबाव से की है, उनके खिलाफ भी हम मुकदमा करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और जो जमीन पे कब्जा है उनको भी हम खाली करवाने के लिए कलेक्टर साहब से भी कह रहे हैं, कहेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा विषय है। मैं आपसे कोई सवाल अगर आप कहें तो मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। मेरी बात पूरी हो गई, आप कोई सवाल करें तो बताएं। अतिक्रमण कब्जा है ये कितना पुराना है? एक पक्ष करुणागिरी जी एक बार सवाल ले लें, उसके बाद आप सवाल ले लें। नहीं, पहले सवाल ले लें, बाद में कब्जा जो है ये कितना पुराना है? जो कब्जा आप बता रहे हैं पास में लोगों ने कब्जा करा, वो कितना ये पुराना कब्जा काफी लोगों का है और इसको कई लोगों को 10 साल हो गए, कई को 5 साल हो गए, कई को 15 साल हो गए, अलग अलग समय से ये कोई कब्जे। 20 साल भी हो गए, वो हो सकता है कोई ज्यादा भी हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। तो तब कहाँ गए थे? तब आप तब लोगों से ने कार्रवाई हो रही है। तब जब आप कह रहे हैं ना, तब से हम लिख करके दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, प्रशासन को हम कह रहे हैं, जब से कब्जा हुआ है, जब से उन्होंने कब्जा किया है, तब से ये कार्रवाई चालू है। प्रशासन क्यों खाली नहीं करवा रहा? आपके पास है दस्तावेज? बिल्कुल दस्तावेज, बिल्कुल सब जो लिख करके दिया गया है, प्रशासन को एप्लीकेशन दी गई है। और वो आपका जवाब ये भी, हमारी जो जब एक मिनट जब कब्जा करने के लिए लोगों ने कब्जा किया, उस समय हमने लिख करके प्रशासन को दिया कि ये कब्जा कर रहे हैं, खाली करवाइए। उस समय आज तक 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उस कागज पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और उन लोगों ने 2/6/21 को एक छोटा सा आवेदन दिया है, एक छोटा सा आवेदन जो 6/21 को दिया है, और अगले दिन 3/6 को पटवारी की रिपोर्ट चली जाती है। दूसरे दिन और 17/6 को 2/6 को आवेदन इतना छोटा सा दिया जाता है और 17/6 को पूरा प्रशासन जिले का वहां जाकर के कार्रवाई करता है। इस छोटे से आवेदन पर 10 दिन में कार्रवाई होती है। और हमारे जो कागज दिए हुए हैं, एप्लीकेशन दी गई हुई है अतिक्रमण को हटाने के, उनको 10-10 वर्ष हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 20-20 वर्ष हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन से आग्रह है कि ऐसी कार्रवाई, बलात्कार, मर्डर इस देश में, इस प्रदेश में, राज्य में हो रहे हैं, उनके प्रति भी अगर करते तो बहुत बड़ा न्याय होता। और कोई सवाल? ये सांप्रदायिक सौहार्द का भी बड़ा प्रतीक रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है। जब आपका मेला भरता है या माता का मेला भरता है, आसपास के दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। आपको लग नहीं रहा है विवाद जो हो रहा है उससे सांप्रदायिक जो पहले जो सद्भाव था वो तो कम से कम नहीं रहेगा? ऐसा हमको भी लग रहा होगा और आपको भी लग रहा है, सभी को लग रहा है, लेकिन लग रहा है वो बात नहीं है। ये कैसे हो रहा है, कौन करवा रहे हैं, क्यों हो रहा है, वहां जाइए। हम तो कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का हम प्रयास कहाँ, हमने कौन सा प्रयास किया? किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। और मैं अगर कहूँ तो सीधे रूप से प्रशासन की ही ये गलत नीति है जिससे माहौल बिगड़ रहा है। प्रशासन को बनाने का कार्य करना चाहिए, बना करके न बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। किसके दबाव में प्रशासन? अब किसके दबाव में है ये तो जाकर आप उनसे पूछिए। आपको क्या लग रहा है? दबाव में हूँ? आपको क्या लग रहा है किसके दबाव में? आपको क्या लग रहा है किसके दबाव में? मुझसे ज्यादा आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं। मैं तो पीड़ित हैं आप लोग जो आप बता रहे हैं। हमें पीड़ित नहीं है, हम पीड़ित नहीं है, गलत है उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन प्रशासन किसके दबाव में है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमेशा प्रशासन सत्ताधारियों के दबाव में रहते होंगे, आपको सबको पता है। लेकिन हम दबाव में हैं हमारे संतों के। एक विषय में आपको और बता दूं, जब से ये विषय चला है तब से हम हमारे अखाड़ा परिषद से भी हमारी निरंतर वार्ता चल रही है। प्रशासन अच्छे तरीके से इस मसले को अगर सुलटाता है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आज हमारे बीच आदरणीय सम्माननीय करुणागिरी जी जो हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, आप प्रतिनिधि के तौर पे अखाड़े के तौर पे पधारे हैं। इनके अलावा हमारे अखाड़े के मंडल के जो सिद्धेश्वर जती जी हैं जो हरियाणा जिंद में रहते हैं, उनसे भी मेरी फोन के द्वारा बात हुई है। इनके अलावा अखाड़ा परिषद के जो संत हैं, सभी संतों से इस विषय में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आप अपने स्तर पे इसको सुलटाइए और अगर ऐसा लगे कि ये नहीं सुलट रहा है तो अखाड़ा परिषद के संतों से लेकर के जो हमारी सबसे बड़ी फौज है, जूना अखाड़े के नागा साधु
वो भी यहाँ आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में उस मंदिर राय माता जी के मंदिर की जो जमीन है, एक तिल भी जमीन हम किसी भी तरीके से किसी को जाने नहीं देंगे। ये माता मंदिर के पुजारी ये अखाड़े में किस पद पे हैं, जो आप बता रहे हैं कि सबके पद होते हैं? अखाड़े में किस पद पे हैं? अखाड़े के सभी संत होते हैं। हाँ, वो मैं तो- भी अखाड़े का हूँ, ये भी अखाड़े के हैं। अखाड़े के पद पे आप महामंडलेश्वर हैं, हम अखाड़े के सदस्य हैं, और अखाड़े ने उस राय माता जी के मंदिर की जिम्मेदारी दशमगिरी जी को वर्तमान में दे रखी है। ठीक है, अब करुणागिरी जी अपनी बात रखें। अपनी माँ राय माता के श्री चरणों में प्रणाम करके माँ गंगा मैया से आदेश लेके आज गुप्त नवरात्रों की नवमी को मैं भगवती आदि शक्ति के दर्शन करने जब आई राय माता मंदिर धाम में, मुझे आकर के यहाँ का माहौल देख करके, जो मैं बरसों से आ रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। और वास्तविक परिस्थिति को जब मैंने महाराज श्री दशमीगिरी जी से पहले जाना और देखा अपनी आंखों से, जिसको मैं बहुत बरसों से देखती चली आई हूँ। मैं लगभग आज 50 वर्ष की होने के लगभग आई हूँ और मैं 42-43 वर्ष से माँ के मंदिर में आ रही हूँ। और जब मैंने ये परिस्थिति देखी, मुझे दिल की गहराइयों से छू करके दुख हुआ। और फिर प्रशासन ने हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार किया शब्दों में, वो मेरे से असहनीय हुआ। उन्होंने हमारे अखाड़े के ऊपर जो वारदात की, एसडीएम साहिबा ने आके बोला कौन होता है अखाड़ा, क्या होता है अखाड़ा, और जूते चप्पल पहन करके मर्यादा से आगे तक के स्थान में गए। वो हमारे से कभी सहन नहीं होगा। उनको मैं जवाब दूंगी प्रशासन को कि जूना अखाड़ा क्या होता है। जूना अखाड़ा वो होता है जो आपको कभी दिखाई नहीं देता, जो सबसे पुराना है, उसका नाम है जूना अखाड़ा। आप लोग इतने व्यक्ति नहीं होंगे जितने हमारे टिड्डी दल की तरह नागा सन्यासी हैं, नागा साधु हैं। और महाराज दशमीगिरी जी जो हैं, ये मेरे गुरुजी महाराज 13 मणि के जो अध्यक्ष हैं श्री पृथ्वीगिरी जी महाराज, उनके शिष्य हैं। और महाराज जी जो हैं इस समय 13 मणि के मालिक हैं और जूना अखाड़े के इस समय वो व्यवस्थापक है और हेड है। इसलिए उस नाते उन्होंने जो जूना अखाड़े के अंडर में आता है माँ राय माता का दरबार धाम, उसमें उनको व्यवस्थापक के रूप में छोड़ा है। इन्होंने इनको नहीं कहा ये अभद्र व्यवहार, ये हमारे अखाड़े के लिए कदापि सहन नहीं होगा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, यदि आपको अपना पद, अपनी गरिमा और राजनीति, लोगों को सब कुछ प्यारा है ना, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को है। आप लोगों का राजनीति नहीं बनी थी तब तक ये बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले जूना अखाड़ा था। और जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों की जो फौज है वो हमारे भारत की रक्षा करती है। जहाँ पे हमारी भारत की फौज लाचार हो जाती है, वहाँ पे नागा सन्यासी वहाँ पर जाती है और जाकर के रक्षा करती है। उन्होंने धर्म की रक्षा की है, इंसान की रक्षा की है, सनातन धर्म को पहचाना है। ये कौन सा मतलब है, कौन रास्ता, कहाँ का रास्ता, क्या रास्ता है? किसी के घर में कोई भी रास्ता निकाल दे, आजा बैठे यहाँ से 2 बार हम आगे और जागे, उसको रास्ता बना दो। रास्ते का मतलब क्या होता है? एक होता है आम रास्ता, एक होता है खास रास्ता। कौन सा रास्ता दोनों में से? क्या आफत आ गई उस रास्ते की जो प्रशासन को रात 300-400 पुलिस वाले लाके और वहां पे खुलवाना पड़ा? हमारा सब कुछ, हमें हमारे अधिकार हैं, जो इतनी हेक्टेयर हमारी भूमि है 39.64, वो हमें दिलवाइए। राजनीति का क्या हक बनता है, प्रशासन का क्या हक बनता है कि आप हमारा सहयोग करें? साधु संतों का ये हमारे ऊपर लांछन लगाए, हमारे महाराज जी को उन्होंने दबाव में लाया गया और कहा कि लिखो, उसके बगल में वहीं पे कब्रिस्तान है, रास्ता वहीं पे भी था, उसकी 4 दीवारी बनी, उसको क्यों नहीं तोड़ा? वो भी सड़क पे जा रहा है वहीं पर, वो क्यों नहीं तोड़ा गया? हमारे यहाँ क्यों 4 दीवारी के बीच में से तारीख क्यों निकाली गई? इसका मतलब क्या हुआ? वो बात को शांत नहीं करना चाहते हैं, वो बात को उखेड़ना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं किसी जाति से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं किसी राजनीति से बिलोंग नहीं करती हूँ, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। पर हमारे धर्म के ऊपर जब आघात होगा ना, मैं और मेरा अखाड़ा हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। यदि प्रशासन इस बात को हाथ जोड़ के कहती हूँ शांति से सुलझा ले, तो हम पहले शांति के साथ है। यदि प्रशासन ऐसे दबाव दिखा के अपनी ताकत दिखाएगा ना, तो ये पुलिस और ये सेना हमारी नागाओं के आगे कुछ भी नहीं है। ये बात समझ लेना अच्छे से। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, शांति से इसको समझा लो। सांप्रदायिक जो कुछ है, इंसान इंसान है। राय माता खुद भवानी में इतनी ताकत है, वो इन सब कुछ को सुलझाने में सक्षम है, पर वो हमारी परीक्षा ले रही है कि हम न्याय और अन्याय के साथ कहाँ खड़े हैं, हम धर्म और अधर्म के साथ कहाँ खड़े हैं। मैं आज जितना भी मीडिया है उन सब से भी कहूंगी, ये मालागांव कांड हो जाएगा यदि इसको सही नहीं किया। ये बात समझ ले, हमारा अखाड़ा कभी सहन नहीं करेगा इसको। इसलिए मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, इसको शांति से सुलझा लो। बात कोई बड़ी नहीं है,
बात को हवा दी जा रही है, इसलिए बात बड़ी है। बात कोई बड़ी नहीं है। इतनी बड़ी जमीन, इतने सब रास्ता उसका ना हो, बंद हो, तो हम हमारी तरफ से स्कूल बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। रास्ता कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम देने को तैयार है, उससे भी ज्यादा देने को तैयार है। पर जब है ही नहीं, दोनों तरफ से रास्ते हैं, उसके बाद क्या मतलब? जबरदस्ती दबाने वाली बात। संत अकेले नहीं है, संतों के साथ सारा समाज खड़ा है, संतों के साथ हमारे 7 और 13 अखाड़े खड़े हैं। इसलिए नहीं, कभी भी ये सहन नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के कहूंगी, यहाँ नहीं, कहीं भी अतिक्रमण मत होने दो। जिसका हक है उसको दो, धर्म के साथ चलो। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से भी प्रार्थना करूंगी कि जो वास्तविकता है उसकी तरफ आप आए। ये राजनीतिक बातों को छोड़ो। पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई। हमारे अकेले महाराज जी को इन्होंने दबाव में लाया। हमें तो बाद में इस बात का पता चला। यदि उस समय पता चलता तो 4 इंच की दीवार भी क्या, 4 इंच की तार भी ना निकालने देते। कोई कानून है क्या? कानून के कागज हाथ में लेके आए थे। उन्होंने इस बात की शुरुआत की। हमारी जमीन के लिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो खाली नहीं करवाई जा रही है। उनके रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद कहाँ हुआ? कोई चारों तरफ से घेरा है। अभी भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन है। हमारे महाराज जी का कोई पीछे का रिकॉर्ड खराब रहा हो, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो, तो बात हम अभी भी आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस प्रशासन से भी, जो पीछे इनके सपोर्टर हैं उनसे भी, कि इसको अच्छे से शांति से सलटा लो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं। बस अन्ना थे हमारा जी है कि आगे के बिसाऊ के पास ज्ञांगासर राय माता मंदिर में पिछले 10 दिनों से जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें बहुत बड़ा कारण प्रशासन का है। उस तनाव की स्थिति में हम आज यहाँ आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो मंदिर के मूर्ति के नाम जो भूमि है 39.64 हेक्टर, उस पर जो कब्जा है उसको शीघ्र ही कलेक्टर साहब हटाएं। कब से कब्जा है, कलेक्टर साहब की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को प्रशासन न निभाता हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी कार्रवाई वहाँ पर जाकर के प्रशासन ने की है, जिसी से तनाव ये बढ़ रहा है। वो कार्रवाई ये की है कि जिधर से रास्ता है ही नहीं, उधर से रास्ता उनको जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है, और रास्ता भी उनको दिलवाया जा रहा है जिन्होंने उस जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा जमीन पे और अवैध रास्ता प्रशासन जाकर के वहाँ दिलवा रहा है। संतों को उन्होंने डराया धमकाया। हमारे जूना अखाड़े के बारे में सब भाषा के अंदर शब्दों में उन्होंने प्रशासन ने बोला। इसलिए हम व्यतीत हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उससे ये माहौल बिगड़ेगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए शीघ्र प्रशासन जाकर के वहाँ जो कब्जा उसको हटाए, और उन्होंने जो गलत कृत्य किया है उसके लिए खेद व्यक्त करे। प्रशासन ने जूते पहने हुए मंदिर में प्रवेश किया, ये बहुत ही गलत कार्य किया, भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो सोमवार को क्या रणनीति रहेगी आपको? आपके माध्यम से हम समाज व प्रशासन को आज ये बात हमने पहुंचाई है, पहुंचा रहे हैं। इस विषय को समझें। कल तक इसका कोई समाधान न होगा तो हम परसों कलेक्टर साहब को शेखावाटी के समस्त मंडल, संत मंडल के संत इकट्ठे होकर के उनको कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उनको बताएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई इसमें संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई अगर न होती है तो अखाड़ा, जो जूना अखाड़ा है जिसके बारे में प्रशासन ने भद्र बातें बोली, वो जूना अखाड़ा आएगा। और जूना अखाड़ा क्या करता है ये तो आप सब जानते हैं। नागा साधु जो साई के समय निकलते हैं उसमें क्या है आप सबको बताइए, आगे क्या होगा वो जाने। हमको यहाँ तक की जिम्मेदारी है।